छोटे से गांव में जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही खेतों में हल चलने की आवाज गूंजने लगती थी और शाम होते ही चूल्हों का धुआं आसमान में घुल जाता था, वहीं रहता था एक गरीब किसान रामू। रामू की जिंदगी बेहद साधारण थी, बल्कि यूं कहें कि संघर्षों से भरी थी। उसका छोटा सा कच्चा घर था जिसकी छत बरसात में टपकती थी और दीवारों में दरारें साफ दिखाई देती थीं। उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था जिनकी जिम्मेदारी उसके कमजोर कंधों पर थी। दिन भर खेत में मेहनत करने के बावजूद उसकी आमदनी इतनी नहीं होती थी कि वो अपने परिवार को 2 वक्त का अच्छा खाना दे सके। कई बार तो ऐसा भी होता कि रात को सब भूखे ही सो जाते और सुबह फिर वही उम्मीद लेकर उठते कि शायद आज कुछ अच्छा होगा। रामू मेहनती जरूर था, लेकिन किस्मत जैसे उससे हमेशा नाराज रहती थी। एक साल सूखा पड़ जाता तो दूसरे साल बाढ़ आ जाती। कभी फसल में कीड़े लग जाते तो कभी बाजार में दाम गिर जाते। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। वो अक्सर रात को आकाश की ओर देखता और भगवान से पूछता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता। एक दिन की बात है जब रामू खेत से थका हारा लौट रहा था। सूरज ढल चुका था और आसमान हल्की नारंगी रंग में रंगा हुआ था। रास्ते में उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। एक छोटी सी मुर्गी जो सामान्य मुर्गियों से अलग थी। उसके पंखों में हल्की सुनहरी चमक थी, जैसे उस पर सूरज की किरणें स्थायी रूप से ठहर गई हों। रामू पहले तो चौंका, फिर धीरे धीरे उसके पास गया। मुर्गी ने भागने की बजाय उसे शांति से देखा, जैसे वो उसी का इंतजार कर रही हो। रामू ने सोचा कि इसे घर ले जाता हूं, कम से कम अंडे तो देगी। वो उसे अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने भी हैरानी से मुर्गी को देखा, लेकिन दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस रात सब सामान्य था, लेकिन असली चमत्कार अगले दिन हुआ। सुबह जब रामू उठा और मुर्गी के पास गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक अंडा पड़ा था, लेकिन वो साधारण अंडा नहीं था। वो पूरी तरह से सोने का बना हुआ था, चमकता हुआ जैसे सूरज का टुकड़ा हो। पहले तो रामू को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अंडे उसे उठाया, उसे इधर उधर घुमाया और फिर अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर उस अंडे को बाजार में बेचने का फैसला किया। जब वे सुनार के पास पहुंचे तो सुनार भी हैरान रह गया। उसने अंडे की जांच की और कहा, ये तो खरा सोना है, और उसने बदले में उन्हें अच्छी खासी रकम दी। रामू और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठे। इतने पैसे उन्होंने एक साथ कभी नहीं देखे थे। अब उनकी जिंदगी बदलने लगी। अगले दिन फिर मुर्गी ने एक और सोने का अंडा दिया, और फिर अगले दिन और अगले दिन ये सिलसिला चलने लगा। हर दिन एक नया अंडा, हर दिन नई उम्मीद। रामू ने धीरे धीरे अपने घर को ठीक करना शुरू किया। उसने नए बर्तन खरीदे, अच्छे कपड़े लिए और अपने बेटे को स्कूल भेजना शुरू किया। गांव वाले भी अब उसे इज्जत की नजर से देखने लगे थे। कुछ ही महीनों में रामू की हालत पूरी तरह बदल गई। वो अब गरीब किसान नहीं रहा था, बल्कि गांव का एक सम्मानित और संपन्न व्यक्ति बन गया था। लेकिन जैसे जैसे उसके पास धन बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके मन में एक नई भावना जन्म लेने लगी, लालच। पहले वो हर दिन एक अंडा पाकर खुश रहता था, लेकिन अब उसे वो कम लगने लगा। वो सोचने लगा, अगर ये मुर्गी रोज एक अंडा देती है तो इसके पेट में न जाने कितने अंडे होंगे। अगर मैं एक ही बार में सब निकाल लूं तो मैं बहुत जल्दी बहुत अमीर बन सकता हूं। उसकी पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, हमें जो मिल रहा है उसमें संतोष करना चाहिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारी जिंदगी तो सुधर ही रही है। लेकिन रामू के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसका दिमाग अब सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहा था। एक रात जब सब सो रही थी, रामू चुपचाप उठा। उसके हाथ में एक तेज चाकू था। वो धीरे धीरे मुर्गी के पास गया। मुर्गी ने उसे देखा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाई। रामू के मन में थोड़ी देर के लिए संकोच आया, लेकिन फिर उसकी लालच ने उसकी इंसानियत को दबा दिया और उसने वो गलती कर दी जिसकी कीमत उसे जिंदगी भर चुकानी थी। उसने मुर्गी को मार दिया। उसके बाद उसने जल्दी जल्दी मुर्गी को काटा, इस उम्मीद में कि अंदर उसे ढेर सारे सोने के अंडे मिलेंगे। लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी सांसें थम गईं। अंदर कुछ भी नहीं था, ना कोई सोना, ना कोई अंडा। सब कुछ वैसा ही था जैसा एक साधारण मुर्गी के अंदर होता है। उसके हाथ से चाकू गिर गया। उसकी आंखों में डर, पछतावा और हैरानी एक साथ उमड़ पड़े। उसने जो सोचा था वो सब गलत था। उसने अपनी सबसे कीमती चीज को खुद ही खत्म कर दिया था। अब ना तो उसे रोज का अंडा मिलेगा और ना ही वो जादू वापस आएगा। अगले दिन से उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई, बल्कि उससे भी बुरी। अब उसके पास ना पैसा था, ना उम्मीद। गांव वाले जो पहले उसकी इज्जत करते थे, अब उसके बारे में फुसफुसाने लगे। उसकी पत्नी की आंखों में भी अब वो भरोसा नहीं रहा था। रामू हर दिन उसी जगह बैठता,
जहां वो मुर्गी रहती थी और अपने फैसले पर पछताता। उसे अब समझ में आया कि अगर वो संतोष रखता तो उसकी जिंदगी हमेशा खुशहाल रह सकती थी, लेकिन एक पल के लालच ने सब कुछ छीन लिया। समय बीतता गया, लेकिन रामू का पछतावा कभी कम नहीं हुआ। उसने अपने बेटे को हमेशा यही सिखाया, बेटा कभी लालच मत करना, जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना, क्योंकि लालच इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज भी छीन सकता है। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे उदाहरण के रूप में